तो हाय गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आप लोग मतलब मैं ये वीडियो किस टॉपिक पे रखने वाला हूँ। काफ़ी लोग सोचेंगे कि मतलब ये कैसा टॉपिक है 400 प्लस स्कोर करने वाला, लेकिन गाइस मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं टेलीग्राम पे। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत सारे ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि 400 प्लस स्कोर करने का कोई एक तरीका बताओ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूपी की जो कट ऑफ गई थी वो ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को मिला है। जैसे कि मतलब आप देख सकते हैं कि पहले 2020 की अगर बात कर लें तो 2020 में जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 188 गई थी वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं 2021 की बात कर लूँ तो उसी सेम कॉलेज की अगर कट ऑफ की बात किया जाएगा तो वो गाइस कुछ 263 या 260 के रेंज में आ गई थी। एग्जैक्ट नंबर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस 400 प्लस स्कोर करने का आज इस वीडियो में पूरा एक तरीका बताऊंगा, आपको भी लगेगा कि जेन्युइन है, ठीक है। मैंने भी खुद अप्लाई किया है क्योंकि मैं खुद प्राइवेट कॉलेज में हूँ, तो मैं ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ कि एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज पाने के लिए तो कम से कम 400 प्लस ऐसे स्कोर तो आना ही चाहिए ताकि एक आप अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जा सकें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, क्या बताता हूँ, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप वीडियो को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो हमारे चैनल पर मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड सारे वीडियोस दिखाए जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। तो चलिए देखता हूँ। देखो 400 प्लस स्कोर करने का गाइस, तो पहले तो आप अगर आप फोकस देखिए 3 सब्जेक्ट होते हैं पहले तो नीट में। अगर मैं एकदम बेसिक से बात करूँ जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, देखो ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सब लोग कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होते हैं, लेकिन मैं अगर एकदम बेस से बताना चाहूँ कि जो समझ लो बहुत ही कम पढ़ा हो और उसका स्कोर अभी कुछ 200 आ रहा हो, 150 आ रहा हो, तो कॉलेज मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादातर होना चाहेगा, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ। देखिए जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तीनों का जो आप टाइम देते हैं अपने पढ़ने का जो आपका टाइम है, बस उसको चेंज करना रहेगा और कुछ नहीं गाइस। देखिए आप अभी क्या कर रहे होंगे कि तीनों को या इक्वल टाइम दे रहे होंगे, या फिजिक्स के क्वेश्चन में ज़्यादा उलझ के फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे, या केमिस्ट्री को आप कम टाइम दे रहे होंगे, या बायो का कम टाइम दे रहे होंगे। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला, अगर ये आप अप्लाई कर लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो यार पहले तो आप ये कोशिश करिए कि बायोलॉजी जो है उसको आप मैक्सिमम टाइम दीजिए, क्योंकि वही स्कोरिंग होता है। लोगों को क्या लगता है, वो अपने ईगो पे ले लेते हैं और फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है और फिर स्कोर ओवरऑल डाउन हो जाता है। क्योंकि यार अगर बात करें तो जो आधा स्कोर होता है 360 वो बायोलॉजी अकेले होल्ड करता है। तो बायोलॉजी को आप मैक्सिमम टाइम दीजिए, ठीक है। 60 से 70% आप अपने ओवरऑल टाइम स्टडी का बायोलॉजी पे लगाइए, ठीक है। अपने बायोलॉजी का स्कोर इंप्रूव करिए, 300 प्लस सिर्फ बायो में स्कोर करने के लिए सोचिए, और वो गाइस बहुत ही आराम से आ जाता है। अगर आप सिर्फ 2 बुक एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एकदम ईजिली, एकदम स्मूथ वे में, मैं एकदम स्मूथ कह रहा हूँ, अगर 2 बुक आपको एनसीईआरटी के एकदम बाई हार्टेड है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो या क्या कर रहे हो, लेकिन अगर समझ के पढ़ो या रट के पढ़ो, एकदम क्लियर डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, क्लियर डेफिनेशन बता रहा हूँ, समझ के पढ़ो या रट के पढ़ो। अगर आप बायोलॉजी को एकदम अपने टिप्स पे कर लेते हैं तो कभी आपको कोई रोक नहीं सकता एकदम 400 प्लस स्कोर करने के लिए। तो पहले आप कोशिश करिए कि 1 वीक में पूरा बायोलॉजी का जो 2 बुक है उसको बाय हार्ट करने की कोशिश करिए। और बहुत ही बड़ा टाइम नहीं होता, जब आप एमबीबीएस में आओगे ऐसे ढेर सारे बुक्स होते हैं, एनाटॉमी में ढेर सारे वॉल्यूम्स होते हैं, तो आप बहुत जल्दी खत्म कर लोगे। तो वो हैबिट अभी से डालो। 1 वीक में 2 बुक आराम से खत्म हो जाती है। एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी को एकदम आराम से थॉरो स्टडी में जाओ। उसके बाद एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो ढेर सारे, ठीक है। और क्वेश्चन में जहाँ फंसते हो तुरंत बुक में रेफर करो, वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैक्सिमम टाइम 70 से 80% टाइम मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बायो को दो, सिर्फ बायो को। 300 प्लस स्कोर करने की कोशिश करो बायो में। बाकी जो टाइम है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड करो। उसके बाद आओ केमिस्ट्री पे। ऐसा नहीं कि फिजिक्स पे आ जाओ, फिजिक्स में आप आते हो, बच जाते हो, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, फिर आप सोचते हो दिन में एट द एंड सोचते हो मैंने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो। तो सीन क्या है, बायोलॉजी को मैक्सिमम टाइम दो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स पे नहीं सॉरी, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे क्या करना है आपको, देखो केमिस्ट्री में 3 डिवीजन होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट होता है उसमें ढेर सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसमें रटने की जरूरत होती है। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें पहले उसको रट के निपटा दो, रट के उसको अच्छे से रख लो। फिर ऑर्गेनिक पे जाते हैं, ऑर्गेनिक स्कोरिंग होता है। अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा है अच्छे से तो आप स्कोर कर ले जाओगे अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा है तो क्या करो, सिर्फ एनसीईआरटी जाके, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया ऑर्गेनिक का, ठीक है। आप एक बार जाके चेक कर लेना, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी ऑर्गेनिक की एक बार, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बहुत कम दिया ऑर्गेनिक का, तो आप ऑर्गेनिक वहाँ से जाके यूज़ कर सकते हो, वहाँ से उसका कॉन्टेक्ट यूज़ करो और आराम से आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फिजिकल की बात कर लेता हूँ। फिजिकल में भी आप क्या करो, एनसीईआरटी को रिफर कर लो, उसमें भी कम दिया है। फिजिकल में जितना दिया है सफिशिएंट दिया है एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी को रिफर करके एनसीईआरटी को यूज़ करके आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में क्या करो, फिजिक्स में जो मेन स्ट्रेटेजी है ये करो, पहले सबका वो निकालो। ये डाटा आपको एलएन से मिल जाएगा या कहीं से मिल जाएगा। फिजिक्स में क्या करना है, जैसे मान लो आप सारा जो चैप्टर है फिजिक्स का, लाइक मेरे ख्याल से 19 चैप्टर होते हैं फिजिक्स में,
19 के अप्रॉक्स होते होंगे, 19 चैप्टर होते होंगे, 19 चैप्टर हैं फिजिक्स में, ठीक है। सारे चैप्टर का अपना एक इंपॉर्टेंट है या अपना एक वैल्यू है। वैल्यू किस सेंस में कह रहा हूँ, जैसे इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लाइक थर्मल से अगर मैं बात करूँ, मुझे अपने टाइम का याद है, थर्मल से मेरे टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था, थर्मल फिजिक्स से। उसके बाद बात कर लूँ थर्मल के बाद, ये आप सेमीकंडक्टर वगैरह मॉडर्न फिजिक्स जो था उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था। तो ऐसे करके यूनिट निकालो, ठीक है। पहले उस यूनिट को पढ़ो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपको स्कोर एकदम हाई नहीं करना है। या मतलब यार ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये क्या आप सुन रहे हो, ये कैसी वीडियो है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो लड़का 100-200 नंबर पे अटका, उसको मैं 400 तक खींचने का एक प्रॉपर वे बता रहा हूँ। तो इतने दिन में ये आराम से हो सकता है, ठीक है। जितना बताया हूँ ध्यान से सुन के अगर फॉलो कर लोगे, गारंटी है कि आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। और स्मार्ट स्टडी करना आप चालू कर दो, अब एकदम टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा। और ये पोस्टपोन वगैरह में ये सब में ज़्यादा फंसो मत, ठीक है। शांति से पढ़ाई पे ध्यान दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपके कॉलेज जाने तक का रास्ता ये हमारा चैनल के थ्रू होके जाता है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।